हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुखातिब कराते हैं 6 मिनट में 36 खबरों से। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1689 नए मामलों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। गुरुग्राम से 273, फरीदाबाद से 195 नए केस दर्ज किए गए। हाल ही में हुए किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो किसानों का आंदोलन था उसमें कोई भी किसान निकलकर नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे किसान की समझ में बात आती जा रही है कि जो बिल है वो 100% किसानों के हित में ही है। उन्होंने कहा कि बिल के जरिए किसानों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि और जिस तरह से बड़ी कंपनियों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होता है तो इसमें फिर से परिवर्तन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस और इनेलो की ओर से डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निशाना साधते हुए कहा कि ये ख्वाब में हलवा खाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सही योजना के तहत आगे बढ़ रही है, इसीलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। कोरोना संक्रमित की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गई डॉक्टर्स की टीम पर परिजनों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया। मामला गीता असली गांव ज्योतिसर का है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ज्योतिसर निवासी एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई थी और वही कोरोना संक्रमित भी था। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए डॉक्टरों की टीम जब ज्योतिसर गांव में मृतक के घर सैंपल लेने पहुंची तो परिजनों ने डॉक्टरों की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो उन्होंने टीम को कहा था कि पुलिस टीम के साथ सैंपलिंग के लिए जाए, लेकिन डॉक्टरों की टीम बिना पुलिस सुरक्षा के परिजनों के सैंपल लेने पहुंच गई थी। ऐसे में परिजनों की ओर से डॉक्टरों पर हमला किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं एम्बुलेंस को भी क्षति पहुंचाई गई। SMO अंजू की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बहादुरगढ़ में सीवरेज की सफाई के लिए उतरे कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया। शंका जताई जा रही है कि सफाई कर्मचारी जब सीवरेज की सफाई के लिए मेन हॉल में उतरा तो जहरीली गैस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। यह हादसा बहादुरगढ़ की ओमेक्स सिटी में सीवरेज की सफाई के दौरान हुआ। हादसे के दौरान सफाई कर्मचारी के पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, न ही सफाई कर्मचारी ने किसी तरह के सेफ्टी उपकरण का इस्तेमाल किया हुआ था। साथ ही सफाई कर्मचारी ने मृतक को शिविर के मेन हॉल से बाहर निकाला। बाद में उसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में शव को रखवा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 71 में कुछ बदमाशों ने ट्रक चालक से लूटपाट की और फिर फरार हो गए। कार सवार बदमाशों ने ट्रक के सामने कार लगाकर ट्रक रुकवाया। ट्रक चालक से 32,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के किसानों से बातचीत पर विज ने हमला बोला। विज ने कहा राहुल गांधी का काम ही है आग में घी डालने का। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर एक के बाद एक हमले किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा, संसदीय परंपरा को तोड़कर काले कानून बनाए गए। देश के इतिहास में पहली बार इस तरह के कानून बनाए गए हैं। और वे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसानों को MSP नहीं मिलेगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
ये कहा कि सरकार ने किसान और राशन दोनों पर हमला बोला। मोदी सरकार ने खेत, खलिहान और मजदूर पर हमला किया। सरकार ने इन काले कानूनों के जरिए किसानों को खून के आंसू रुला दिए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को उचाना में बनाई गई नई कोविड-19 आणविक लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके साथ ही संशोधित होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी जारी किया। इस दौरान स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी है। इन लैब में रोजाना 13,350 टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में 5,620 टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में इस तरह की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत शीघ्र ही पानीपत, यमुनानगर और भिवानी में भी इस तरह की लैब स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इस वक्त करीब 4,500 क्वारंटीन बेड है, जबकि 3,486 कंटेनमेंट जोन, 10,145 आइसोलेशन बेड और 2,231 आईसीयू बेड हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त थे, सड़कों पर केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बुझती हुई लौ है। कांग्रेस अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला किसानों का समर्थन करने को कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और कृषि बिलों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया। भिवानी भारतीय किसान संघ की ओर से जिले के विज्ञान कृषि केंद्र में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली हरियाणा प्रांत के किसान मंत्री सुरेंद्र सिंह ने की और बैठक के दौरान मुख्य 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं किसान संगठनों ने एमएसपी की नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की। साथ ही एमएसपी पर खरीद न होने की बात भी कही। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार नई गाइडलाइन जारी नहीं करती है तो हम इसके विरोध में हर जिले में, हर ब्लॉक में धरने प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ ने यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंका। वहीं 3 अध्यादेशों पर बोलते हुए रामवीर चौहान ने कहा कि ये नेता अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं। इन्हें किसानों से अध्यादेश लाने से पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी। हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, पहले तो ये बता देते तो सभी पहलुओं पर बात होती और आज इतना शोर नहीं होता। कृषि बिलों पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सिरसा में कृषि बिलों के समर्थन में कई किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने कहा केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए हैं, उनका वो समर्थन करते और ज्ञापन के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हैं। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करने वाली सरकारों और किसानों का जमकर विरोध किया और उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता बताया। धरने का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी का बिल पास कर देती है तो वे भी इन बिलों का विरोध नहीं करेंगे और कहा कि सरकार ने खराब हुई फसल के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश देकर उनकी मांग मान ली है। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचरों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से नौकरी वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और बाकी साथियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।
सिरसा के राम कॉलोनी में बीजेपी नेताओं के घर का बिजली कनेक्शन काटने गई विद्युत निगम की टीम के साथ मारपीट करने, महिला जी से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय ऑर्डर के बाद वे बीजेपी नेताओं के बिजली कनेक्शन काटने गए थे। 2 उपभोक्ताओं पर करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है और इन लोगों ने मीटर को ताला लगा रखा है। जब निगम की टीम ने कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की तो लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए और टीम को काम नहीं करने दिया। इस दौरान जेई बिंद्र सिंह के साथ मारपीट की गई। मौके पर महिला जेई कमलेश के साथ दुर्व्यवहार किया और वहीं कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी। बिजली निगम के जेई और कर्मचारियों ने बिजली घर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पानीपत से ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का मामला सामने है। पुलिस ने कार को नो पार्किंग का तो चालान ऑनलाइन भेजा, साथ ही कार का बगैर हेलमेट का चालान भी भेज दिया। पीड़ित ने बताया कि वो पानीपत से अपनी फैक्ट्री मालिक की गाड़ी लेकर समालखा अपनी बेटी का इलाज करवाने गया था। पीड़ित ने बताया कि उसने गाड़ी को जीटी रोड किनारे खड़ा कर दिया था। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने उसे नो पार्किंग का ऑनलाइन चालान काटकर भेजा, जिसमें बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का चालान भी शामिल था। और चलिए वक्त है ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।